हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू बेस्ट गुरुजी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम स्प्रिंग बूट के अंदर हमारी रिस्पॉन्सेज को हैंडल करते हैं और कैसे हम अपने कस्टम रिस्पॉन्सेज बनाते हैं। साथ में कैसे रिस्पॉन्स एंटिटी का भी यूज़ करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पर 5 APIs मैंने बनाई हुई है। बेसिक क्रिएट की, फेच की, अपडेट की, डिलीट की और फेच ऑल की। बेसिकली ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर हमने हमारी कंप्लीट 1 घंटे की वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने कंप्लीट समझाया था कि कैसे आप रेस्ट एपीआईज बना सकते हो स्प्रिंग बूट के अंदर, जिसके अंदर हमने एक यूज़र के लिए CRUD ऑपरेशन बनाया था, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर कंट्रोलर उसका, और ये उसकी स्ट्रक्चर है। उस वीडियो में हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप अपनी रेपो की स्ट्रक्चर रखोगे स्प्रिंग बूट में, सारी फाइलों का क्या काम होता है, बेसिकली रेस्ट एपीआईज कैसे बनाते हैं, डीबी कैसे कनेक्ट करते हैं, MySQL डीबी कनेक्ट की थी। देन उसके बाद में हमने रेस्ट एपीआईज बनाई थी और पोस्टमैन से इनको कॉल भी लगाई थी। कंप्लीट प्रोसीजर हमने पूरी एक वीडियो के अंदर अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप ज़रूर से वो वीडियो देखें, आप ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो के अंदर हमने देखना है कि ये जो रिस्पॉन्सेज आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इन रिस्पॉन्सेज को हम अच्छा कैसे करें। जैसे ये क्रिएट यूज़र में जो स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, तो यहाँ तो मैंने नॉर्मल रिटर्न करवाया था कि स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी। और ये आप जैसे अभी मैं आपको सर्विस के अंदर अगर इसके में दिखाऊं, तो जैसे अभी मैं क्या करता हूँ कि इसकी यूज़र की सर्विस पे चलता हूँ। तो अभी सर्विस के अंदर मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सिंपल डन रिटर्न करवा रखा है। क्यों? क्योंकि मैंने नॉर्मल रिस्पॉन्सेस पे काम किया था, जिसके अंदर मैंने ये रिटर्न करवाया था कि वो यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने डन रिटर्न करवा दिया। लेकिन स्प्रिंग बूट आपको क्या करता है कि रिस्पॉन्स एंटिटी की जो क्लास है वो प्रोवाइड करवाता है, जो आप देख सकते हो। रिस्पॉन्स एंटिटी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने रिस्पॉन्सेस को अच्छा कर सकते हो। इसके अंदर आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं इस क्लास में। जैसे आप अपना स्टेटस रिटर्न कर सकते हो, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अपने रिस्पॉन्सेस को अच्छा बना सकते हो। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी मॉड्यूल के अंदर अपनी एक रिस्पॉन्स जो पैकेज है वो बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा कि अपनी कस्टम एक क्लास बनाऊँगा, जिसमें कस्टम रिस्पॉन्स बनाऊँगा, जो हम रिस्पॉन्स एंटिटी के थ्रू रिटर्न करवाएंगे। तो अभी मैं अपना रिस्पॉन्स पैकेज बना लेता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर मैं अपनी कस्टम जो रिस्पॉन्स की क्लास है वो बना लेता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा कि कैसे आप अपने खुद के रिस्पॉन्सेज, कस्टम रिस्पॉन्सेज बनाकर और रिटर्न कर सकते हो स्प्रिंग बूट में एपीआईज में। ओके, तो देन मैंने यहाँ पर नॉर्मल कस्टम रिस्पॉन्स क्लास बना लिए, और अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर जस्ट सिंपल फील्ड डिफाइन करने हैं, जो जो आपने इस क्लास के थ्रू रिटर्न करवाने हैं, या जो जो आप अपने रिस्पॉन्स के अंदर रिटर्न करवाना चाहते हो, वो फील्ड आपने यहाँ पर बनाने हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक फील्ड बना लेता हूँ स्ट्रिंग और मैसेज नाम से, कि मैंने अपने रिस्पॉन्स में एक मैसेज सेंड करना है, कोई भी कि वो किस कोरस्पॉन्डिंग मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, मुझे कोई भी डेटा या ऑब्जेक्ट अगर सेंड करना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास हर बारी डिफरेंट टाइप का डेटा आ सकता है। ये एक जो कस्टम रिस्पॉन्स क्लास है, ये मैं अपनी हर एपीआई में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास को जेनरिक बना लूँगा। तो किसी भी क्लास को जेनरिक अगर आपको बनाना है, तो आपको क्या करना है, क्लास के आगे उसके जस्ट टी से उसका जो टाइप है वो डिफाइन करना है। ओके, देन आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर टी डिफाइन कर दिए, तो अब मैं क्या करूँगा, इस टी के थ्रू मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकता हूँ। जब भी मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, तो वहीं पर मैं उसको कोई भी न्यू टाइप हर बारी दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं टी टाइप का डेटा ले लेता हूँ, जिसको मैं क्या करूँगा कि अपने रिस्पॉन्स के अंदर रिटर्न करूँगा। यानी मैं अपने रिस्पॉन्स में एक मैसेज रिटर्न करूँगा और एक डेटा रिटर्न करूँगा, जो मैंने जेनरिक रखा है, जिसको मैं हर बारी चेंज कर सकता हूँ अपने रिस्पॉन्स के, अपनी एपीआईज के अकॉर्डिंग। ओके, नॉर्मल सा है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद में मुझे क्या करना होता है कि जब भी मैं एक कोई भी मॉडल क्लास बनाता हूँ, जिसमें मुझे रिटर्न करना होता है रिस्पॉन्सेस के लिए, या कोई भी मॉडल क्लास बनाता हूँ, तो उसमें मुझे उसका कंस्ट्रक्टर बनाना होता है, ताकि मैं क्या कर सकूँ कि उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज कर सकूँ, उनको वैल्यू दे सकूँ। ओके, जब भी मैं इस क्लास का कहीं भी कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और वहाँ से वैल्यू पास करूँगा, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, उसको वैल्यू मिल जाएगी, सभी वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनको वैल्यू दे दी है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इनके गेटर और सेटर बनाऊंगा, ताकि अगर मुझे कहीं भी ज़रूरत पड़ी उनकी डिटेल्स फेच करने की, या कुछ भी नई डिटेल सेट करने की इन वैल्यूज़ में, तो मैं वो कर पाऊँ। ओके, तो आपको बेसिक जब भी मॉडल क्लास बनानी है कोई, तो उसके अंदर आपको जेनरिक टाइप आप रखो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो।
अगर आपको बार बार अलग अलग डेटा देना हो तो। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अपने गेटर और सेटर भी आपने बनाने हैं और कंस्ट्रक्टर बनाना है ताकि आप उसमें वैल्यू सेट कर सको और कुछ भी वैल्यू फेच कर सको। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर पे और मैं यहाँ पर अब क्या रिटर्न कर सकता हूँ रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर। जो मैंने अभी कस्टम रिस्पॉन्स क्लास बनाई है मैं जस्ट उसको रिटर्न करता हूँ, और हम अभी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे रिस्पॉन्स में, तो इस वजह से मैं इस कस्टम रिस्पॉन्स का टाइप भी क्या कर लेता हूँ, स्ट्रिंग रख लेता हूँ। ओके, तो देन अब मुझे क्या करना होगा, सिंपली मुझे अब कस्टम रिस्पॉन्स का मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना होगा क्लास का, और उसके अंदर मुझे वो वैल्यूज़ डालनी होगी जो अभी मैंने कस्टम रिस्पॉन्स क्लास में डिफाइन करवाई हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल कस्टम रिस्पॉन्स बनाता हूँ, इसे स्ट्रिंग टाइप का बनाता हूँ क्योंकि अब तक मैं इसका जो रिटर्न टाइप था मैंने स्ट्रिंग रखा हुआ था। तो अब जो मेरी क्लास का जेनरिक टाइप होगा वहाँ पर स्ट्रिंग फील हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और अब मेरी जो क्लास है उसके अंदर जो एक मैसेज और दूसरा टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग का हो जाएगा, डेटा का। तो मैं यहाँ से कुछ भी मैसेज सेंड कर देता हूँ जो मुझे मैसेज सेंड करना है अपने कस्टम रिस्पॉन्स के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ भी एक मैसेज टाइप करूँगा और वो मैं यहाँ पर सेंड कर सकता हूँ। दूसरी वैल्यू मुझे क्या सेंड करनी होगी, यहाँ पर डेटा सेंड करना होगा, और डेटा भी मैंने किस टाइप का सेंड करना होगा, वो भी स्ट्रिंग टाइप का सेंड करना होगा। तो मैं जैसे यहाँ पर एक मैसेज लिख लेता हूँ, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, बिकॉज हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। एंड मुझे एक दूसरी चीज़ जो यहाँ पर डालनी होगी वो डालनी होगी डेटा। तो डेटा जो रिस्पॉन्स में हमारे पास आ रहा है वो यहाँ पर हम डेटा में सेंड करेंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप का ही है। देन इसके बाद जो मुझे क्या करना होगा कि अपना जो रिस्पॉन्स है उसके लिए मुझे रिस्पॉन्स एंटिटी के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होगा, ताकि क्योंकि मेरा रिटर्न टाइप जो है मेथड का वो रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप का है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एंड देन मैं क्या करता हूँ उसके आगे डॉट स्टेटस के अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो रिस्पॉन्स एंटिटी है ये हमें कई चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे आप देख सकते हो डॉट स्टेटस, डॉट ओके आप यूज़ कर सकते हो, या जो भी हमारे स्टेटस कोड होते हैं आप डायरेक्टली उनको यूज़ करके स्टेटस टाइप्स को, जैसे ओके है, नोट एक्सेप्टेड है, या जो भी आपको यूज़ करना होता है, एक्सेप्टेड है सब, उसके साथ आप बॉडी भी सेंड कर सकते हो। उसके साथ आपने कोई वैल्यू सेंड करनी है आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, आप सबको यूज़ कर सकते हो। तो आपको डायरेक्टली क्लास को यूज़ करना है, देन क्लास के बाद आप उसके मेथड को, स्टेटस को यूज़ कर सकते हो, और इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो HTTP स्टेटस भी, जिसके अंदर आपको सारे स्टेटस अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपके पास डायरेक्टली ये स्टेटस और इसके कोड जो होंगे वो आपकी API में रिटर्न हो जाएंगे। देन आप यूज़ कर सकते हो बॉडी मेथड को, और बॉडी के अंदर आपको जो भी रिस्पॉन्स सेंड करना है आप वो सेंड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप इसका क्या रखा था, कस्टम रिस्पॉन्स स्ट्रिंग टाइप का रखा था रिस्पॉन्स एंटिटी का। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो कस्टम स्ट्रिंग का जो रेस्प नाम से जो मैंने रिस्पॉन्स बनाया है वो मैंने यहाँ पर बॉडी में डाल दिया है, और यहाँ से मेरी जो API है वो सक्सेसफुली उसके अंदर कस्टम रिस्पॉन्स सेट हो चुका है। और इस टाइप से आप अपनी कोई भी एक कस्टम रिस्पॉन्स की क्लास बना सकते हो, और उससे रिस्पॉन्स एंटिटी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, इसके स्टेटस और बॉडी फीचर को भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेता हूँ जस्ट, और हम हमारे पोस्टमैन में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी API जो है उसके रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस आया है, अब उसका रिस्पॉन्स कैसे काम कर रहा है। तो मैं सिंपल क्रिएट API पे चलता हूँ, एंड यहाँ पर मैं अभी एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ID 3 के साथ कर लेता हूँ मैं। ओके, user3@gmail.com कर देते हैं। एंड अब ये आप यहाँ पर देख सकते हो जो रिस्पॉन्स हमारे पास आया मैसेज के अंदर हमारे पास जो हमने मैसेज सेट किया था यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली वो आ गया। देन डेटा के अंदर हमारे पास जो डेटा हमने रिटर्न किया था, फॉर एग्जांपल हमने सर्विस से डन रिटर्न किया हुआ था तो हमारे पास में वो स्ट्रिंग में डन आ गया। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। अगर मान लो मुझे पूरा का पूरा यूज़र रिटर्न करना था तो मैं डेटा के अंदर यूज़र का ऑब्जेक्ट भी सेंड कर सकता था। ओके, जो हम अभी फेच से API के अंदर देखेंगे कि कैसे हम पूरा का पूरा यूज़र भी डेटा में सेंड करेंगे। इसीलिए हमने जो यूज़र जो टाइप था हमारे डेटा का वो जेनरिक रखा था ताकि हम कोई भी डेटा सेंड कर पाएँ। तो मैं इसके टाइप को भी यूज़र था तो यूज़र से क्या करता हूँ, कस्टम रिस्पॉन्स। और कस्टम रिस्पॉन्स इस बार मैं किस टाइप का बनाऊंगा, पहले जो मैंने स्ट्रिंग टाइप का बनाया था इस बार मैं यूज़र टाइप का बनाऊंगा क्योंकि मुझे यूज़र का डेटा सेंड करना है। तो यहाँ से अब मैं मैसेज सेंड कर सकता हूँ और साथ में यूज़र का डेटा सेंड कर सकता हूँ डेटा फील्ड के अंदर, और मैसेज के अंदर मैं अपना मैसेज की मेरा यूज़र की फैच हुआ कि नहीं हुआ। मैं क्या करता हूँ, सिंपल से यहाँ पर पहले कस्टम रिस्पॉन्स का अपना ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ क्लास का, जिसके अंदर मैं अपनी बेसिक वैल्यू सेट कर लूँगा। तो मैं कस्टम रिस्पॉन्स को किस टाइप का रखूँगा, अभी यूज़र टाइप का। उसका जो जेनरिक टाइप है वो यूज़र टाइप का, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स में यूज़र सेंड करना है। नाउ न्यू एंड देन कस्टम रिस्पॉन्स का मैं आगे
कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे क्या पास करना है, अभी एक तो मैसेज पास करना है जो मैं पास कर देता हूँ कि यूज़र फेच सक्सेसफुली। ओके, एंड जो सेकंड चीज़ जो मुझे पास करनी है वो पास करनी है डेटा। तो डेटा के अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा कि यूज़र को पास कर दूँगा, बिकॉज हमें जो डेटा का हमने जेनरिक टाइप का, आप देख सकते हो ये खुद ही बता रहा है हमें कि ये यूज़र टाइप है। ओके, क्योंकि हमने क्या किया, इस जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया उसी को यूज़र टाइप का किया है। तो मैं यहाँ पर यूज़र्स जस्ट पास कर देता हूँ और ये हमारा कस्टम रिस्पॉन्स बनकर रेडी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको रिस्पॉन्स एंटिटी के थ्रू रिटर्न करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास को कॉल करूँगा, देन उसके स्टेटस मेथड को कॉल करूँगा, और अब अभी के लिए जो स्टेटस है हमारा वो हम ओके रिटर्न कर देते हैं, बिकॉज हम अभी के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी आ रहा है वो बिल्कुल सही रिस्पॉन्स आ रहा है। देन बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर हम जो हमारा कंप्लीट हमने रिस्पॉन्स रेडी की है कस्टम रिस्पॉन्स टाइप का, वो हम रिटर्न कर देते हैं, और मैं इसके आगे रिटर्न लगा देता हूँ बिकॉज हमें रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप का रिस्पॉन्स देना है। ओके, सो हमारी फेच की एपीआई बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इस फेच की एपीआई को भी जाकर हमारे पोस्टमैन के अंदर चेक कर सकते हैं कि हमारे रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है। जो पहले हम सिंपल यूज़र रिटर्न कर रहे थे और अब हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी के थ्रू कस्टम एक्सेप्शन से हमारे कस्टम रिस्पॉन्स क्लास से हमारा रिटर्न कर रहे हैं। तो मैंने एप्लीकेशन रिस्टार्ट कर ली है और अभी मैं चलता हूँ फेच एपीआई पे और जस्ट यूज़र 3 फेच कर लेता हूँ। ओके, देन अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे मैसेज के अंदर जो हमने भेजा था यूज़र फेच सक्सेसफुली मैसेज लिख के, वो आ चुका है यहाँ पर। जैसे मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और ये आप देख सकते हो यूज़र फेच सक्सेसफुली जो मैंने मैसेज भेजा है। और उसके बाद डेटा के अंदर जब मैंने जो पूरा का पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट भेजा है, मेरा पूरा पूरा यूज़र की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो इस टाइप से आप डेटा के अंदर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी सेंड कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ से यूज़र भेजा था, तो इसलिए मैंने उसका टाइप बेसिकली जेनरिक रखा था ताकि आप उसको ईजिली यूज़ कर पाओ। जैसे आप बाकी की जो एपीआई है इनके अंदर भी सेम रिस्पॉन्स को चेंज करके और अलग अलग टाइप का रिस्पॉन्स बदल सकते हो। ये देखो आप, जो मैंने यहाँ पर बेसिकली जेनरिक टाइप जो रखा था अपनी कस्टम रिस्पॉन्स का, वो इसीलिए रखा था कि जब मुझे जिस भी टाइप का ऑब्जेक्ट डेटा के अंदर सेंड करना हुआ तो वो मैं कर सकता ईजिली। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि एक रिस्पॉन्स क्लास को, कस्टम रिस्पॉन्स क्लास को आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी जेनरिक प्रॉपर्टी की वजह से। सेकंड चीज़ कि आप अपने खुद के रिस्पॉन्सेज रेडी कर सकते हो, आप अपनी खुद की एक क्लास बना सकते हो, या आपको जितने टाइप की रिस्पॉन्सेज चाहिए आप उस टाइप से अलग अलग क्लासेज बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली रिस्पॉन्स रिटर्न करने से। ये जो ऑप्टिमाइज तरीका होता है और अच्छा तरीका होता है। उसके अलावा आप अपने स्टेटस कोड भी चेंज कर सकते हो, अलग अलग स्टेटस कोड यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो अगर मेरा यूज़र है वो खाली आ जाए, मेरा यूज़र नल हो, मुझे जो डेटा है वो नहीं आए, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उसके लिए भी अपना जो एक रिस्पॉन्स है वो तैयार कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या रिस्पॉन्स बनाऊँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यूज़र है वो नल है, तो उस केस के अंदर मुझे क्या करना होगा कि जो रिस्पॉन्स सेंड करना होगा उसके अंदर मुझे ये भेजना होगा कि इसका स्टेटस, जैसे मुझे अभी ओके तो मैं नहीं भेज सकता क्योंकि यूज़र नल है, तो मैं क्या भेजूँगा, नोट फाउंड भेज दूँगा। ओके, तो मैं यहाँ से स्टेटस यूज़ कर सकता हूँ, नोट फाउंड बेसिकली। उसके अलावा बॉडी है, तो बॉडी के अंदर जैसे मैं अभी एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कस्टम रिस्पॉन्स का, और मैं अपना यहाँ से भी रिस्पॉन्स है वो भेज सकता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, न्यू एंड देन कस्टम रिस्पॉन्स, मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता हूँ। देन यहाँ से इसका टाइप दे देता हूँ मैं अभी के लिए स्ट्रिंग, तो यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ स्ट्रिंग जो डेटा है वो भेज सकता हूँ। देन मैं यहाँ पर यूज़र के लिए मैसेज भेज देता हूँ कि मुझे यूज़र नहीं मिला, तो यूज़र नॉट फाउंड। और उसके साथ मुझे क्या करना होगा कि रिस्पॉन्स यहाँ पर मैं डेटा के अंदर भी कुछ भी भेज सकता हूँ। जैसे मान लो क्योंकि मैंने स्ट्रिंग टाइप का बनाया तो फील राइट आईडी मैंने भेज दिया कि हाँ आप सही आईडी पर उसके लिए। ओके, सो अभी क्या है कि इसका जो रिस्पॉन्स जो रिटर्न टाइप है वो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इस मेथड का, और भी आप यहाँ पर स्टेटस कोड भी यूज़ कर सकते हो बहुत सारे। यहाँ पर आपको सारे स्टेटस कोड के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, ये आपको यहाँ पर फीचर मिल जाता है। ओके, अभी मैं इसको जस्ट रिटर्न करूँगा, लेकिन इसका जो टाइप है वो अभी हम स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन ये तो यूज़र टाइप का एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, सो मुझे यहाँ से यूज़र करना पड़ेगा, एंड जो मैंने सेकंड के अंदर स्ट्रिंग फील किया वहाँ पर मैं नल कर देता हूँ क्योंकि हमें अब कोई यूज़र नहीं मिला। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल इस टाइप से भी मैं जस्ट आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि आप मल्टीपल यहाँ पर जो स्टेटस कोड है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो जस्ट मैं आपको शो करना चाह रहा था।
तो इस टाइप से आप अपने रिस्पॉन्सेज को अच्छा बना सकते हो। आप अच्छे से रिस्पॉन्सेज खुद की कस्टम रिस्पॉन्स क्लास बना सकते हो, उसके थ्रू आप सेंड कर सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद की कस्टम एक्सेप्शंस बना सकते हो। ओके, एंड देन एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने कैसे करनी है स्प्रिंग बूट में, और हम अलग अलग एक्सेप्शन के थ्रू हमारी कस्टम एक्सेप्शंस रिस्पॉन्स बनाएंगे। कस्टम एरर रिस्पॉन्स हैंडलिंग क्लास भी बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे रिस्पॉन्सेज हम अपने बेसिकली हैंडल करेंगे। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।